तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 फरवरी 2024 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। 2030 तक खत्म हो जाएगा ट्रेनों में वेटिंग टिकट का झंझट। ऐसे में हर रेल यात्री को कंफर्म टिकट मिल सकेगी, चाहे यात्री कितने भी हों। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अपने अंतरिम बजट में रेलवे के लिए 2030 का ब्लूप्रिंट पेश किया है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों की बड़ी तादाद को देखते हुए वेटिंग टिकट का झंझट खत्म करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। 1000 करोड़ लोगों को सफर कराने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सरकार का ऐसा प्लान है कि 2030 के आते आते जो वेटिंग टिकट का झंझट है वो खत्म हो जाए, चाहे यात्री कितने भी हों। ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, डिब्बों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, ताकि सभी यात्रियों को केवल कंफर्म टिकट मिल सके और वेटिंग टिकट का झंझट खत्म हो जाए। ट्रेन से यात्रा करने को लेकर एक और खबर आई है, जिसमें बताया गया है कि जो साधारण कैटेगरी वाले कोच है, डिब्बे हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 15,200 करोड़ खर्च होंगे। वहीं बताया गया है जब साधारण कोच को, साधारण डिब्बों को अपग्रेड कर दिया जाएगा तो इन ट्रेन के डिब्बों में आपको वंदे भारत ट्रेन जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। देखिए अगली खबर, रूफटॉप सोलर पैनल से 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी। जल्दी सरकार की ओर से 1 करोड़ परिवारों को ये सुविधा दी जाएगी। जी हाँ, बीते 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नया ऐलान किया गया। इसके तहत रूफटॉप सोलर के जरिए 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाएगी। हालांकि ये कैसे होगा, इसके बारे में सरकार ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। यानी कि हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली फ्री कैसे मिलेगी, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन जल्द ही इसकी सभी जानकारियां जारी की जाएंगी सरकार की ओर से। देखिए अगली खबर, ज्ञानवापी में व्यास तहखाने के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। कोर्ट के आदेश के बाद 30 साल बाद शुरू हुई है पूजा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि कोर्ट के आदेश के बाद जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका जो तहखाना है, वहाँ पे कोर्ट द्वारा हिंदू धर्म के ठोस सबूत मिलने की वजह से पूजा की परमिशन दे दी है। इसी कड़ी में बताया गया है कि अब आम जनता भी, आम श्रद्धालु भी इस तहखाने को देखना चाहते हैं। अभी हाल ही में बीते रोज भक्तों की भीड़ उमड़ी। अब दोस्तों इसी मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ज्ञानवापी तहखाने में पूजा रोकने की गई है मांग। मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। अब आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि जो जिला कोर्ट का फैसला है, क्या उसे हाईकोर्ट बरकरार रखता है या उसे बदल देता है। जो पूजा करने की परमिशन दी गई है, क्या उस पर रोक लगा देता है। इसी बीच इसी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि मुस्लिम पक्ष ने आज शुक्रवार को लेकर बनाया है स्पेशल प्लान। इसकी वजह से सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। कोर्ट द्वारा व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की परमिशन देने के बाद इस समय बनारस का माहौल बेहद ही तनावपूर्ण है। कोर्ट के फैसले से हिंदू समाज बेहद खुश है, तो वहीं मुस्लिम समाज ने आज शुक्रवार को बनारस बंद का ऐलान किया है। ये फैसला लिया गया है कि आज शुक्रवार को मुस्लिम इलाकों में सभी दुकानें बंद रहेंगी। जानकारी के मुताबिक अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये बनारस बंद का ऐलान किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुस्लिम क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आइए दोस्तों अब आपको अगली खबर में बताते हैं कि बीते रोज 1 फरवरी 2024 को जो बजट पेश किया गया, तो उसमें कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए। आम जनता के लिए, किसानों के लिए क्या ऐलान हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो अंतरिम बजट पेश किया, उसमें इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई। हालांकि इससे पहले ये बार बार कहा जा रहा था, कई न्यूज प्लेटफॉर्म ने ये खबर डाली, सूत्रों के हवाले से बताया कि इनकम टैक्स भरने वालों को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं किया गया। वहीं आपको बता दें, इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है। इसकी वजह से इसका असर गिनी चुनी चीजों पे पड़ता है। हालांकि सप्लाई बढ़ने या घटने या डिमांड बढ़ने या घटने की वजह से कई सामान बीते 1 साल में सस्ते हुए हैं या महंगे हुए हैं। तो आइए आपको इसके बारे में झटपट से बता देते हैं। जैसे कि आटा सस्ता हुआ है, लेकिन चावल प्रति किलो के हिसाब से 5 रुपए 61 पैसे महंगा हुआ है। यानी कि 1 जनवरी 2023 को जिस चावल का दाम 37 रुपए 62 पैसे किलो था, उसी का दाम 31 दिसंबर 2023 को यानी कि पूरे 1 साल के बाद 43 रुपए 23 पैसे हो गया। यानी 5 रुपए 61 पैसे बढ़ गया। ऐसे ही बाकी चीजों के दाम बढ़े हैं। जैसे कि तुअर दाल प्रति किलो के हिसाब से 44 रुपए महंगा हुआ है। हालांकि सोयाबीन तेल प्रति लीटर के हिसाब से 28 रुपए सस्ता हुआ है। ऐसे ही दूध प्रति लीटर के हिसाब से 3 रुपए 10 पैसे महंगा हुआ है बीते 1 साल में। ऐसे ही शक्कर 3 रुपए 21 पैसे महंगा हुआ है बीते 1 साल में। बात की जाए सब्जियों की, तो टमाटर बीते 1 साल में लगभग 10 रुपए महंगा हुआ है। प्याज लगभग 13 रुपए महंगा हुआ है, लेकिन आलू के दाम 1 रुपए से भी कम हुए हैं। वहीं बात की जाए घरेलू गैस सिलेंडर की, तो बीते 1 साल के मुकाबले में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 150 रुपए कम हुआ है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 साल पहले क्या दाम था और अभी क्या दाम है। ऐसे ही कमर्शियल गैस सिलेंडर केवल 12 रुपए सस्ता हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम तो जस के तस है। बात की जाए सोने चांदी की, तो 10 ग्राम सोना बीते 1 साल में 8,379 रुपए महंगा हुआ
है। ऐसे ही 1 किलो चांदी की कीमत पर 5,303 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अभी इस समय 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 63,246 रुपए है। ऐसे ही अभी 1 किलो चांदी का दाम 73,395 रुपए है। ऐसे ही बात की जाए होम लोन की ब्याज दरों की, तो आपको बता दें बीते 1 साल में घर के लिए जो लोन लेते हैं उस पर ब्याज दर 0.25% बढ़ी है। हालांकि किसी के साथ जो लोग FD कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसकी ब्याज दरों में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें इम्पोर्ट ड्यूटी या टैक्स घटने की वजह से क्या सामान सस्ते हुए हैं या महंगे हुए हैं। मोबाइल फोन, LED टीवी, देसी इलेक्ट्रॉनिक किचन चिमनी, आर्टिफिशियल हीरे यानी कि बनावटी हीरे, ऐसे ही ट्रेनिंग के लिए ब्लड हॉर्स यानी कि घोड़े, पेकॉन नट्स, इसके अलावा इथाइल अल्कोहल, ये सभी चीजें इम्पोर्ट ड्यूटी घटने की वजह से सस्ती हुई है। इसका फायदा आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन वहीं इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने की वजह से, टैक्स बढ़ने की वजह से सिगरेट, विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल, विदेशी इलेक्ट्रॉनिक चिमनी, $40,000 से महंगी गाड़ियाँ, इसके अलावा भी साइकिल, खिलौने, टायर, चांदी, सोना चांदी और प्लेटिनम ज्वेलरी, इसके अलावा इमिटेशन ज्वेलरी, ये सभी चीजें महंगी हुई हैं। आइए अब देखते हैं कुछ और बड़ी खबरें कि CAA के नियम हो गए हैं तैयार। भारत की नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, 4 साल के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार CAA लागू करने के लिए सभी नियमों को तैयार कर लिया गया है। किसी भी समय इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। इसके जारी होते ही CAA को पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। बताया गया है CAA को लेकर जो नियम बनाए गए हैं, तो उसके मुताबिक एक नियम ये है कि भारत की नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। बताया गया इससे करीब 90,000 परिवारों के लिए नागरिकता मिलने के दरवाजे खुल जाएंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, CAA के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जांच वगैरह करने के बाद जो प्रोसेस होगा, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों से गुजरने के बाद बताया गया है फिलहाल ये प्रावधान, ये CAA उन लोगों पे लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। देखिए अगली खबर, भारत को MQ-9 ड्रोन्स देगा अमेरिका। US डिफेंस एजेंसी ने कहा डील को दे दी गई है मंजूरी। जी अमेरिका के जो बाइडेन की सरकार ने भारत को 31 MQ-9 ड्रोन्स देने का फैसला किया है। इनकी कीमत करीब $3.99 अरब है, यानी कि करीब $4 अरब। दोस्तों $1 अरब लगभग 80 अरब रुपए के बराबर है और $3.99 अरब लगभग 320 अरब रुपए के बराबर हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो 320 अरब रुपए में अमेरिका से भारत 31 MQ-9 ड्रोन खरीदेगा। माना जा रहा है कि इन ड्रोन्स को चीन के साथ लगने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत की समुद्री सीमा में सर्विलांस और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें ये MQ-9 ड्रोन करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है और ये फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड है। इसमें किसी के जान जाने का भी खतरा नहीं है। देखिए अगली खबर, CBSE में अब 10वीं में होंगे 10 सब्जेक्ट्स, प्रस्ताव को भेजा गया है। वहीं 12वीं में 6 पेपर पास करने होंगे। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के लिए यानी कि 12वीं के लिए एजुकेशन स्ट्रक्चर में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत क्लास 10th में अब 2 लैंग्वेज की जगह 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। इनमें कम से कम 2 नेटिव लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी शामिल होंगी। बोर्ड ने ये प्रस्ताव HRD मिनिस्टर को भेजा है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो फिर 10वीं में 10 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे और 12वीं के लिए 6 पेपर पास करने होंगे। देखिए अगली खबर, चंपई सोरेन को राज्यपाल द्वारा आधी रात को मिला सरकार बनाने का न्योता, आज लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ। जी हाँ, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में सियासी बवाल काफी तेज हो गया है। इसी बीच झारखंड के राज्यपाल ने चंपई सोरेन को ग्रीन सिग्नल देते हुए न्योता भेजा है कि अगर आपके पास बहुमत है तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी बीच ये खबर आ रही है कि चंपई सोरेन शपथ लेते हुए आज झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन जाएंगे। झारखंड के सियासी बवाल को लेकर एक और खबर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हेमंत सोरेन की याचिका पर आज विशेष पीठ करेगी सुनवाई। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तारी को दी है चुनौती। बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज इस मामले में सुनवाई करेंगे। बात यह है जमीन घोटाले के मामले में अभी हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, तो हेमंत सोरेन ने ED के इसी एक्शन को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। तो इसी याचिका पे आज सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद ये फैसला आ सकता है कि हेमंत सोरेन दोषी हैं या बेकसूर हैं। ऐसी ही एक और खबर देखें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ED ने फिर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब नीति केस में शराब घोटाले के मामले में ये 5वीं बार समन जारी किया गया है पूछताछ के लिए। बताया गया इसी बीच आज मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आज भी पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। वो इससे पहले ED की पूछताछ को 4 बार और नकार चुके हैं, ये कहते हुए कि अभी ED का एक्शन राजनीति से जुड़ा हुआ है। भाजपा मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है ताकि मैं लोकसभा चुनाव का प्रचार न कर पाऊं। साथ ही केजरीवाल ये भी कह चुके हैं कि बीजेपी पार्टी मेरे को गिरफ्तार करवाने के बाद मेरे विधायकों को खरीद कर दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है। विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें ये केवल उनके दावे के तौर की जानकारी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।